अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 21 है। इसमें जितना भी डेटा दिया गया है ना, मैंने उसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है। और मैंने ध्यान से 2 से 3 मरतबा काउंट किया है, लिखा है, देखा है, मिक्स हो रहा था ना, तो आपने ये फुल ध्यान से इसको सेंडिंग ऑर्डर में ले लेना है। उसके बाद देखें इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है कि द वेट मेजरमेंट इन ग्राम्स ऑफ 20 एग्स। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 20 हैं। इसका मतलब कहने का n इज़ 20 है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन द लिमिट्स एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद एक्स प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने फाइंड आउट करनी है इसकी रेंज। फिर हम उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। ये वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। चलिए इसको मैं कह देता हूँ ये एक्स है। हमने इसका मीन भी फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी जिस तरह हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं, तो हमें इसका एक्स स्क्वायर वाला कॉलम भी चाहिए होगा। ठीक हो गया। चलिए साथ साथ हम इसका स्क्वायर भी लेते जाते हैं और लिखते जाते हैं। ये 56 का स्क्वायर दैट इज़ आ रहा है मेरे पास 3136। इसी तरह से लिखा नहीं गया, 3136 है, ठीक है। 57 का स्क्वायर 3249 और 58 का स्क्वायर है जी 3364। उसके बाद 6 का 3600 आ जाएगा, ठीक है। जो आते हैं वो डायरेक्ट लिख लिया करें। उसके बाद ये 61, ये 3721 आ गया। उसके बाद 63, ये 3969 आ गया। उसके बाद 63 का भी यही आ जाएगा 3969। उसके बाद 64 का काउंट कर लेते हैं, दैट इज़ 4669 आ रहा है। उसके बाद 65 का 4225 आ रहा है, 4225। अब इसका भी यही होगा 4225, इसका भी यही होगा 4225। उसके बाद 65 का इसका भी होगा 4225। उसके बाद 66 का देख लेते हैं, ये 4356 आ रहा है। उसके बाद 67 का 4489 आ रहा है, इसका भी 4489 आ जाएगा। ये जो 67 मैंने साइड पर लिखा है ना, ये मेरे से रह गया था, ये सेकंड टाइम मैंने फिर दोबारा नज़र दौड़ाई है क्योंकि 19 वैल्यूज़ आ रही थी, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ 4489। ये अलग से हमने लिखना है, ठीक है, इसको भी ऐड करना है। उसके बाद 68 का दैट इज़ 4624। उसके बाद 72 का दैट इज़ 5184। 74 का दैट इज़ 5476 है। उसके बाद 76 का है जी 5776। ठीक है, सारे का अब हम सम भी कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा टैबलेट भी कर लूँ ताकि अच्छा सा नज़र आए। मेरे से जल्दी जल्दी में इतनी अच्छी तरह से लिखा तो नहीं गया, बट आप लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। डेटा ज़रा बड़ा है तो बहुत ही ध्यान से आपने लिखना है। ये सारे का सम करना है ना, तो सम कर लेते हैं दोनों कॉलम का। पहले मैं इसका करूँगा, ठीक हो गया। 56 प्लस 57 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 इसको मैं 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। प्लस 66 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 68
+72 +74 +76। चलिए जी, ये मेरा आ रहा है 1118। मैं इसको रीचेक भी कर लेता हूँ तो किसी भी तरह कोई गलती ना रहे। 56 + 57 + 58 + 60 और देखें 61 मैंने पूरा लिखा, इसकी जगह 6 लिख दिया, 61 लिख देता हूँ। अच्छा 61 ये यहाँ पर माइनस डाल दिया, प्लस डालना था। 63 + 64 + 65 को 4 टाइम लिख लिया, +66 + 67 + 67 + 67 + 68 + 72 + 74 + 70। ओके, ये मेरा आ रहा है 1299। मेरे पॉइंट के बाद 00 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ इसलिए। अगर आपने फिक्स किया हुआ तो आपके भी आ रहे होंगे, अगर नहीं किया तो आपके नहीं आ रहे होंगे ये 00। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ, ये 3136 है, ठीक है, ये याद रखना है, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। +3249 +3364 +3600 +3721 +3969 मल्टीप्लाई इसको मैं 2 से कर देता हूँ क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं सेम एक जैसे, +4069 +4225। ये 4 वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ साथ ही ना, ताकि मुझे बार बार लिखनी ना पड़े और गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर आप मैनुअली एंटर करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। +4356 +4489 +4489 +4489 +4624 +5184 +5476 +5776। दैट इज़ आ रहा है मेरा 84860। और मैं इसको एक बार रीचेक भी कर लेता हूँ तो आगे गलती का कोई चांस रहे ही ना। 31363249 3364 3600 3721 +3969 प्लस, चलिए दो वैल्यूज़ हैं, +4069 +42 मल्टीप्लाई बाई 4 +4356 +4489 +4489 +4489 +4624 +5184 +5476 +5776। ये आ रही हैं 84860। और इसको मैं सही तरह से फिर भी एक बार काउंट कर लेता हूँ क्लोज करके, गलती का कोई चांस रहे ही ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती हुई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कैमरे को एक बार बंद करके भी कैलकुलेट करता हूँ ताकि गलती के चांसेस सामने आ जाएं। ये 63 या 64 का स्क्वायर का आंसर जो है ये 4096 आ रहा है, 69 नहीं, ठीक है, 96 आ रहा है। तो ये कितना फ़र्क पड़ेगा, ये 30 का कोई राउंड अबाउट फ़र्क है, ठीक है। चलिए अभी दोबारा से मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने आएंगे। ये अब ये सारा क्लियर है, ठीक हो गया जी। मैंने पूरी कोशिश की किसी भी तरह की गलती ना हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी को देख के ही लिखते हैं। ये 3136 है, ये याद रखना। तो जी मेरा आ गया जी आंसर 84887। मैं 1 से 2 बार लाजमी रीड आउट करता हूँ आपके ये वीडियो क्लोज करके ना, ताकि गलती का कोई चांस रहे ही ना। अब इसमें अपने अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स
डिवाइड बाई एन के सम ऑफ एक्स कितना आया जी, ये 1299 आया, डिवाइड बाई एन दैट इज़ आपको पता है 20 है। अब टोटल वैल्यूज़ काउंट करके देख लें, यही आएगा 1299 डिवाइड बाई 20, 64.95 आ रहा है, 64.95 आ रहा है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। आपने कैसे फिक्स करना है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखना, उसमें मैंने बताया हुआ कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करते हैं। तो उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अभी काउंट किया 84887 डिवाइड बाई एन दैट इज 20 माइनस 1299 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर। अब इस सारे को मैं एक बार में ही काउंट कर लेता हूँ। 84887 डिवाइड बाई 20 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 1299 लिखूँगा डिवाइड बाई 20 लिखूँगा स्क्वायर लिखूँगा। अभी एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 25.85। इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25.85 दैट इज़ आ रहा है 5.08। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी उसने जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई है, 3 तरह की कंडीशन उसने बता दी हैं जी। ये फर्स्ट ये कि फाइंड आउट करना है अपने एक्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसकी क्या रेंज है। चलिए इसको प्लस माइनस करते हैं। एक्स बार कितना है जी, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और इसको प्लस माइनस करता हूँ मैं 64.95 प्लस माइनस 5.08। इनको प्लस और माइनस करके देख लेना, एक बार प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को। 64.95 प्लस 5.08 प्लस करने से मेरा आ रहा है जी 70.03, और माइनस करने से मैं इसको साइड पे मूव करता हूँ। आप शॉर्टकट इस तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रेस करके यहाँ प्लस है ना, इसको डिलीट करना है इस बटन से, और यहाँ पर आपने माइनस लगा देनी है। लगी माइनस। अब मैं एंटर करता हूँ। ये शॉर्टकट तरीके मैं आप लोगों को अलग से भी वीडियो में बता दूँगा। 59.87 आ रहा है। इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक आ गई है जी 59.87, दूसरी आ गई 70.03। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का यही मतलब था कि इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ आएंगी। 59 की रेंज देखें, 59 से बड़ी और 70 से छोटी कितनी है वैल्यूज़। 59 से बड़ी 59 यहाँ तक आएगा ना, 59 से बड़ी हैं यहाँ से लेकर फॉर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने हल्का सा निशान लगा दिया। यहाँ से लेकर 70 तक हमने देखनी, 70 किधर तक है, यहाँ तक, ठीक हो गया जी। यहाँ तक देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 14। इस रेंज में 14 वैल्यूज़ है। ये आपने कैसे काउंट की, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसीलिए लिखा था ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है, दूसरा साथ साथ वाले स्क्वायर भी साथ आ जाए। अब आपने इसकी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। ये बेसिकली इसकी रेंज है एक्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, 14। इस रेंज में आई वैल्यूज टोटल कितनी थी, 20 थी। 14 को 20 पे डिवाइड करें तो 14 डिवाइड बाई 20, तो ये मेरा आ रहा है 0.7। अगर इसकी प्रपोर्शन बनाए, इसको परसेंटेज में लिखें तो राउंड अबाउट ये 70% बनेगा, ठीक हो गया।
इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 100 से भी कर सकते हैं। 70% बन गई इस रेंज में। इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं? 70% वैल्यूज़ हैं। अभी सेकंड देख लेते हैं, x प्लस माइनस 2s। इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं? x बार आपका है जी 64.95 प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 5.08। इनको प्लस माइनस कर लेता हूँ मैं। 64.95 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5.08। माइनस करने से मेरा आ रहा है जी 54.79 और प्लस करने से देख लेता हूँ मेरा कितना आएगा। दैट इज़ मेरा आ रहा है 75.11। ठीक हो गया। इस रेंज में देखते हैं अब कितनी वैल्यूज़ हैं और कौन कौन सी हैं। 54 से लेकर 75 तक। 54 से ये यहाँ से शुरू हो जाएंगी, ऊपर से फर्स्ट से शुरू हो जाएंगी यहाँ से और यहाँ तक आ जाएंगी 75। टोटल आपको पता है 20 वैल्यूज़ हैं, एक नहीं आई बीच में, तो इसका मतलब हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी? 19 आ जाएंगी। टोटल इस रेंज में 19 है, टोटल वैल्यूज़ हैं 20। इसको 20 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसकी प्रपोर्शन आ जाएगी। ये बनेगी 19 डिवाइड बाई 20। ये आ गई 95%। ठीक हो गया। अब उसके बाद थर्ड देख लें, x बार प्लस माइनस 3s। ये आपने फाइंड आउट करनी है। x बार है ये आपका 64.95 प्लस माइनस 3s है जी 5.08। इनको मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ। 64.95 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5.08। ये आ रही है जी, प्लस करने से मेरी आ रही है जी 80.19 और माइनस करने से देख लेता हूँ, ये आ रही है 49.71। इस रेंज में आ रही है। तो इस रेंज में देखें टोटल कितनी वैल्यूज़ है। 49 से शुरू हो तो इसका मतलब है ये तो इससे भी पहले शुरू हो रही हैं और एंड कहाँ पर हो? 80 पर। यहाँ तक टोटल हो गई। इसका मतलब ये 20 वैल्यूज़ इसमें आ रही, 20 के 20 आ गई हैं। तो 20 टोटल है भी 20 पे डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई 100 के साथ करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 20 से कट जाएगा, 100% आएगी। तो इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं? 100% है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।